हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 60 प्रश्नों को देखेंगे जो कि हाल फिलहाल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मयूर द्वीप किस नदी में स्थित है? दोस्तों, मयूर द्वीप किस नदी में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तवा बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, तवा बांध किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य में। और दोस्तों, तवा बांध जो है ये तवा नदी पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? दोस्तों, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, हवाओं का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों, हवाओं का देश किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क को, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सासाराम बिहार में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों, भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, केरल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य, जो कि इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा क्या है? दोस्तों, दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेक्टोज, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य के नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? दोस्तों, मनुष्य के नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइरिस, जो कि दोस्तों प्रकाश को नियंत्रित करता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर में। और दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, गांधी जी की फोटो नोट पर आना कब शुरू हुआ? दोस्तों, गांधी जी की फोटो नोट पर आना कब शुरू हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1969 में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है जनसंख्या में? दोस्तों, जनसंख्या में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत देश, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, नेपियर संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नेपियर संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में। नेपियर संग्रहालय केरल राज्य में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, द ग्रेट पीस स्तूप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, द ग्रेट पीस स्तूप किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, पासी कोंगकी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? दोस्तों, पासी कोंगकी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में। जोग जलप्रपात दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूध उत्पादन बढ़ाने में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन बोरलॉग, जो कि दोस्तों हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, वेदों की भाषा कौन सी है? दोस्तों वेदों की भाषा कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोम में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंग सेन सू की, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? दोस्तों 1857 क्रांति का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह, जो कि दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? दोस्तों गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल नाम था, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? दोस्तों भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? दोस्तों मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग एक दिन में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, बुसान बंदरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों बुसान बंदरगाह कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया में, बुसान बंदरगाह दक्षिण कोरिया में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
2016 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1556 में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, द हिस्ट्री के रचनाकार कौन थे? दोस्तों द हिस्ट्री के रचनाकार कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेरोडोटस। द हिस्ट्री के रचनाकार दोस्तों हेरोडोटस थे, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? दोस्तों एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर के बराबर होती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? दोस्तों पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर में। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू और कश्मीर में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है? दोस्तों स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 60 से 100 बार, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, किस मुगल शासक ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? दोस्तों किस मुगल शासक ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? दोस्तों कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाथुला दर्रा, जो कि दोस्तों भारत और तिब्बत को जोड़ता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, आम फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों आम फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैंगीफेरा इंडिका, जो कि आम का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, कौन से देश में सबसे ज्यादा झीलें हैं? दोस्तों कौन से देश में सबसे ज्यादा झीलें हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा देश में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो ने, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? हैजा, टीबी, मधुमेह, चेचक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह, जो कि दोस्तों एक संक्रामक रोग नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अनुसूचियां, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, नागा पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों
नागा पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में। नागा पहाड़ियां दोस्तों नागालैंड में स्थित हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंगारू, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। नाइजीरिया देश की राजधानी क्या है? दोस्तों नाइजीरिया देश की राजधानी क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबुजा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो ये था दोस्तों 60 बेहद महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसमें से दोस्तों कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं किए हैं कमेंट में दोस्तों जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।